जो जीता वही सिकंदर। शाम होने लगी थी, अंधेरा छा गया था। अरे अंधेरा होने लगा है सोनू, जल्दी से पास वाले दुकान से ये लिस्ट में लिखा हुआ सारा सामान ले आओ। सोनू ने झट से अपना पढ़ाई छोड़ा और अपने पापा के पास पहुंचा। ये लो पैसे। जी पापा। सोनू ने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा। भैया, ये लिस्ट में लिखा सामान दे दीजिए। ठीक है सोनू। सोनू ने सामान का लिफाफा अपनी साइकिल की टोकरी में रख दिया। वापस जाने के रास्ते में एक ऊंची ढलान थी। सोनू ने 2 मिनट रुककर सोचा, क्या मैं इस ढलान पर साइकिल चलाऊं या नहीं? चलो चला लेता हूं। घबराना नहीं सोनू। सोनू ने साइकिल चलाना शुरू किया। ढलान में साइकिल चलाते हुए सोनू ने अपना नियंत्रण खो बैठा और ढलान खत्म होते ही साइकिल को ना मोड़ पाने के कारण बहुत जोर से गिर पड़ा। बरसात के कारण सब जगह कीचड़ ही कीचड़ था। सोनू वहां पूरी तरह से गिर गया। इतने में वहां से एक पड़ोसी अंकल गुजर रहे थे। सोनू को देखकर अंकल बोले, अरे सोनू। सोनू जोर से रो पड़ा। आराम से सोनू, चलो उठो, बताओ तो कितनी चोट लगी है? सोनू रोता रहा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सोनू को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। अंकल ने सोनू को सही सलामत घर छोड़ दिया। अरे सोनू बेटे, ये क्या हुआ? सोनू तेज गति से आते हुए साइकिल से नियंत्रण खो बैठा और ढलान से आकर गिर पड़ा। सोनू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोनू को घर ले आए। माँ और पापा सोनू को अंदर लेकर गए। सोनू दर्द के मारे रो रहा था। माँ के आंखों में भी पानी आ गया। उस रात सोनू ठीक से सो नहीं पाया। 2 दिन के बाद कॉलेज में डांस रिहर्सल थी। सोनू को दर्द तो था, मगर वो डांस परफॉर्मेंस छोड़ना नहीं चाहता था। माँ, पापा, मैं डांस करूंगा। अब तो एनुअल फंक्शन में 1 और हफ्ता है। तब तक तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। ठीक है सोनू, मगर तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? मुझे सभी स्टेप्स याद है पापा, आप चिंता ना कीजिए। अगले दिन जब सोनू कॉलेज गया तो रिहर्सल के समय मैम सोनू को देख घबरा उठे। अरे, 1 हफ्ता बिना साइकिल चलाए नहीं रह सकते थे क्या? अब नाचोगे कैसे? नहीं मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी भी नाच सकता हूँ। सोनू का हौसला देखकर मैम प्रसन्न हुई। वहीं दूसरे और कुछ लड़के सोनू के चोट देखकर खुश हो रहे थे। अब सोनू सेंटर स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेगा। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ यार, वरना सबसे अच्छा डांस तो सोनू ही करता है। अब हम करेंगे। चलो सोनू, सेंटर पर आ जाओ। यह सुनते ही रघु और अनिल के कान खड़े हो गए। पर मैम, सोनू को अभी दर्द है और काफी चोट आई है। नहीं अनिल, सोनू एकदम ठीक है और फंक्शन तक वो और भी अच्छा हो जाएगा। अनिल और रघु एक दूसरे को देखने लगे। चलो, सभी अपने अपने पोजीशंस ले लो। सोनू ने सेंटर पोजीशन ले ली। गाना बजा और रिहर्सल शुरू हो गई। सभी सोनू की लगन देख बहुत खुश थे, परंतु दूसरे ग्रुप के साथी जलन से राख हो रहे थे। रघु, हमें कुछ न कुछ तो करके डांस का प्राइज जीतना है। तो क्या हुआ अगर सोनू नाच रहा है तो? उसकी हालत देखो। हाँ रघु, अभी तो वो ज्यादा हिल भी नहीं पा रहा है। 1 हफ्ते बाद भी कौन सा करिश्मा हो जाएगा। अपने ग्रुप की तैयारी करते हैं। 1 हफ्ते बाद जब डांस परफॉर्मेंस का दिन आता है तो सोनू डांस के लिए तैयार था और अगली परफॉर्मेंस है सोनू और ग्रुप की। सोनू और उसकी ग्रुप ने बेहतरीन डांस किया। तालियां बज रही थी। सब उनकी परफॉर्मेंस देखकर चकित रह गए थे। 1 हफ्ते पहले कोई नहीं कह पाता कि सोनू स्टेज पर इस कदर रंग खिलाएगी और सभी ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सोनू के माता पिता भी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। बिना कोई शक के फर्स्ट प्राइज सोनू और उसके ग्रुप को ही मिला। सोनू ने
डांसर ऑफ द इवेंट का खिताब भी जीता। अनिल और रघु अब निराश हो गए थे। उन्हें सेकंड प्राइज मिला था। कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारे ग्रुप ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुबारक हो। अनिल और रघु को अपनी सोच पर शर्म आ गई और उन्होंने सोनू से माफी मांगी। सोनू खुशी खुशी अपने माता और पिता के साथ घर गया। रहीम अपनी अम्मी और अब्बू के साथ रहता था। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसकी अम्मी और अब्बू उसके लिए बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रहीम के अम्मी ने रहीम को कहा, चलो रहीम, नमाज का समय हो गया है। नहीं अम्मी, मैं नहीं आना चाहता। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। रहीम, कभी कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, हर समय खेलना खेलना बस खेलना। रहीम घर के बाहर खेल रहा था। वो अम्मी से अगले दिन नमाज के लिए जाने का वादा करके एक बार फिर से खेलने लगा। अम्मी वहां से चली गई। थोड़ी देर में जब अम्मी वापस आई तब भी रहीम खेलता हुआ ही मिला। रहीम, क्या है ये सब कुछ? तुम अभी तक खेल रहे हो और पढ़ाई भी नहीं की है तुमने। अम्मी बस मैं जा ही रहा हूँ। रहने दो, अब हो चुकी है तुम्हारी पढ़ाई। अब तुम मस्जिद जाओ और फकीरों को खाना देकर आओ। रहीम ने सोचा कि चलो ये अच्छा रहेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। मस्जिद चला जाता हूँ खाना देने के लिए। रहीम चला जाता है और गरीबों को खाना देने लग जाता है। जब वो एक फकीर को खाना दे रहा होता है तो फकीर कहता है, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, मुझे पैसे चाहिए। पर बाबा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ खाना ही है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे जेब में 2 रुपए हैं। यह सुनकर रहीम चौंक जाता है। पर बाबा, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास कितने रुपए हैं? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। पर आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मेरे पास जादुई रुमाल है जिससे मैं सब जान लेता हूँ। बाबा, आपका ये जादुई रुमाल और क्या क्या कर सकता है? ये रुमाल सब कुछ कर सकता है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। क्या सच में बाबा? हाँ, सच में। क्या ये रुमाल मुझे पढ़ाई में अच्छा करवा सकता है? क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू मुझे लेकर बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ ना। हाँ, क्यों नहीं। ये रुमाल तुम्हें पढ़ने में अच्छा क्या, बहुत अच्छा कर सकता है। तुमको हमेशा अपने किताब को इस रुमाल पर रखकर 2 घंटा पढ़ाई करना है। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, जितने तुम्हारे जेब में हैं। रहीम ने जल्दी से 2 रुपए निकालकर बाबा को दे दिए, जो रहीम अपने जेब में चॉकलेट के लिए लाया था, और रुमाल लेकर झटपट वो घर के ओर चल पड़ा। दूसरे दिन से रहीम रोज रुमाल निकालकर उस किताब पर रखता और 2 घंटे पढ़ता। उसकी माँ भी देखकर बहुत खुश होती। जो रहीम कभी किताबों को देखता भी नहीं था, आज तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। फिर वो दिन भी आया जिसका रहीम का बहुत बेसब्री से इंतजार था, अपनी रिजल्ट का दिन। आज वो अपनी अब्बू के साथ रिजल्ट लेने गया तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रहीम अपने कक्षा में पहले नंबर पर आया था। उसके टीचर्स भी हैरान थे कि हर साल फेल होने वाला रहीम पहले नंबर पर कैसे आया। घर में अम्मी ने मिठाई बांटी और खूब खुश हुई। अम्मी और अब्बू दोनों मस्जिद गए और उस बाबा से मिले और उन्हें शुक्रिया कहा और पूछा उन्होंने ऐसा कैसे किया। कल रहीम को साथ लेकर आना, तब बताऊंगा। दूसरे दिन अम्मी अब्बू रहीम को लेकर मस्जिद पहुंचे और उन्हीं बाबा से मिले। बाबा, आपको पता है, मैं अपने कॉलेज में अपने कक्षा में पहले नंबर पर आया हूँ। मैं सब जानता हूँ, और ये रुमाल मुझे अब वापस कर दो। क्या? नहीं बाबा,
अगर आपने